जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। आज आपके बीच में हम बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करेंगे। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। संगत जी, एक दूसरे के सत्संग सुनकर ही हमें गुरु जी महाराज की महिमा और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग के बारे में पता चलता है। देखिए, आपको सत्संग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अच्छे लग रहे हैं सत्संग तो शेयर भी उनको जरूर करें। तो आप आज यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग सुनेंगे। तो सत्संग को पूरा सुने, अधूरा सत्संग कोई ना सुने, क्योंकि क्या पता कई बार हम संगत आंटी जी के सत्संग सुनते हैं तो वो हमसे ही जुड़े हुए सत्संग होते हैं। तो प्लीज़ आप सत्संग को लास्ट तक जरूर सुने। सत्संग सुनने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। अभी आप सब श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी के सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कोमल है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी का आदेश है कि कुड़िए तू रोज सत्संग शेयर कर, और गुरु जी का आदेश मेरा सर माथे। तो गुरु जी के हुक्म के अनुसार मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कि मुझे भी नहीं पता मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि गुरु जी की संगत है, गुरु जी की बेटी हूँ। गुरु जी की बेटियाँ के लिए गुरु जी हर रोज़ सत्संग कराते हैं। उनकी ज़िंदगी में हमेशा सत्संग बहुत होते हैं, क्योंकि गुरु जी की इतनी अद्भुत चमत्कारी ब्लेसिंग होती है हमारे पास में। तो पता नहीं वो क्या कहना चाहे, मुझे नहीं पता, मुझसे क्या बुलवाना चाहे ये मुझे भी नहीं पता। तो गुरु जी के जना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कल भी अपना सत्संग शेयर किया था जो मेरा ब्लैक मैजिक पे था। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी, जो मैंने देखा था कि मेरी डेड बॉडी भी मैंने देखा, मैंने अपने आप को भी देखा कि मैं किस तरह से गुरु जी ने मुझे ज़िंदा कराया। तो गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। तो जो मैंने कल सत्संग कहा था वो पिछले ही साल का, जब मेरे पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था, उन्हीं के दौरान था, जब मैं गुरु जी ने मुझे इस तरह से ब्लेसिंग दी कि मैं ज़िंदा हो गई। उसके बाद में काफ़ी थोड़े दिन बाद में मैं धीरे धीरे ठीक होने लग गई। तब गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू अपने परिवार को भी जोड़। अपने परिवार मतलब मैं अपने मायके में रहती हूँ, तो मेरे भैया भाभी वगैरह और भाई भतीजे उन सबको मैं जोड़ूँ। तो गुरु जी ने मुझे इस तरह का हुक्म दिया, मैंने ऐसा ही करा। मैं कहा गुरु जी जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं वैसा ही करूँगी। थोड़े दिन बाद में मैंने उन लोगों से बोला, वो लोग अचानक मेरे घर आए पहले, और गुरु जी का स्वरूप देख के कहती हैं कि दीदी ये क्या है? तो ये कौन है? मैंने कहा ये मेरे गुरु जी हैं। कि आपने गुरु जी कब से बना लिए? मैंने कहा बस बना दिए मैंने गुरु जी, तो ये गुरु जी की मर्जी थी। उन्हें बुलाया मेरे घर और अचानक उन्होंने अपने दर्शन दिए उनको। तो जब से जैसे उन्होंने देखा तो गुरु जी ने उन लोगों को कनेक्ट कर लिया। मेरे 2 भाई और 1 भाभी आए थे। उस दिन से वो भी बोलने लगे कि हमें भी ले चलना। इधर गुरु जी का हुक्म था, उधर वो लोग खुद ही इस तरह से होने लग गए। तो थोड़े दिन बाद में मेरे को गुरु जी का आदेश आया कि कुड़िए उन्हें बड़े मंदिर लेके आ। मैंने कहा जी गुरु जी जैसे आपकी इच्छा। मैंने उन लोगों को बोला, मैंने कहा आप लोग सब मंदिर चलोगे? उन्होंने कहा कि हाँ हम चलेंगे। ये पिछले साल दिवाली के आसपास की बातें हैं। और उन लोग, एक भाभी को मेरा करवा चौथ से 2 दिन पहले कनेक्ट किया था। मेरे ही घर में भजन चल रहे थे गुरु जी को। अचानक वो कहने लगी कि दीदी मैं उन्हें देख रही हूँ ना तो मुझे कुछ हो रहा है। और उन्हें वहीं बैठे बैठे गुरु जी की फ्रेगनेंस आती रही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक भाभी को उन्होंने इस तरह से जोड़ा। दूसरी भाभी मेरे ही साथ थी, हम लोग कहीं मार्केट में थे कहीं बाहर। तो मैं जब गई थी तो उन्होंने बोला कि दीदी मुझे बहुत तेज खुशबू आ रही है, यहाँ पे आपको आ रही है? तो मैंने कहा ये आपको ना, ये हमारे गुरुजी की आ रही है, शायद उन्होंने आपको कनेक्ट कर लिया है।
वो चाहते हैं, कहने हाँ हम लोग भी चाहते हैं गुरुजी के। मैंने कहा हमारे गुरुजी इसी तरह से जब किसी के पास होते हैं ना तो उनकी खुशबू इसी तरह से आती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद में वो लोग इतना बेचैन हो गए वहां से जाने के लिए, बट गुरुजी का आदेश था कि कुड़िए उन्हें नए साल से एक दिन पहले 2024 से एक दिन पहले 2023 के लास्ट डे 31 तारीख का गुरुजी का आदेश था कि कुड़िए तो उनको उस दिन लेके आई हो। वो लोग सारे लोग तैयार थे जाने के लिए दिवाली से, और उस टाइम तक पूरा 1 महीना उन लोगों के साथ में गुरुजी रहे। उन लोगों को फ्रेगनेंस आती रही, बट गुरुजी ने उनको मेरे साथ से सत्संग वगैरह में भी भेजा, क्योंकि गुरुजी के आदेश होते हैं सत्संग में भी जाना। उन लोगों को सत्संग बहुत अच्छा लगा। मैं भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मैंने भी उससे पहले 2-4 ही अटेंड करे थे। फिर मैं उनके साथ में जाने लग गई, सत्संग वगैरह हुआ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उस बीच में मैंने अपने घर में एक सत्संग करा था दिसंबर में। तब गुरुजी का आदेश आया था कि कुड़िए तू सत्संग कर और उन लोगों को इनवाइट कर अपने घर में। और मैंने एक पिंक कलर का सूट पहना था। तो उसी दिन गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया था कि कुड़िए तू उन लोगों को लेके आई हो सबको, और पिंक कलर का सूट जो तेरे घर में है ना तो उसको पहन के आई हो। मैंने कहा जी गुरुजी। और फिर उसके बाद में गुरुजी ने मुझे यही बातें मैसेज के दौरान किसी संगत से कहलवाई, तो मेरा बिल्कुल डाउट नहीं था, वो क्लियर हो गया था। उसके बाद में जब मेरा क्लियर हुआ कि मेरे पास में 2 पिंक कलर के सूट थे, एक मैंने सत्संग में पहना था और एक उससे ज़्यादा पुराना था, घर में था। तो उसके थोड़े दिन ही बाद ही मुझे बड़े मंदिर आना था। तो मैंने नया सूट था उसे निकाला ना, तो गुरुजी की टेलीपैथिक होती है कि कुड़िए ये वाला नहीं, जो तेरे पास में दूसरा है उसको। तो मैंने कहा गुरुपा वो तो बहुत पुराना है। कि हाँ वही, उसकी पीछे कुछ है। तो मैंने कहा अच्छा। तो गुरुपा ने कहा कि मैं तुझे सपने में दिखाऊंगा, और गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाया। वो गुरुपा मेरे पास में आए, उन्होंने वाइट चोला वाइट कुर्ता पहन रखा था और लुंगी पहन रखी थी, जो धोती होती है ना उस वाले चोले में थे वो। और वो मुझे हाथ पकड़ के कहीं ले जाते हैं, किसी के घर ले जाते हैं। जब हम वो वहाँ जाते हैं ना तो वो मेरठ शहर होता है, क्योंकि मैं पहले वहीं रहती थी। जिस घर में मैं रहती थी उस घर के बगल में एक कमरा था, उसमें एक पंजाबन रहती थी, मतलब वो मेरी फ्रेंड्स थी। हम उनके घर गए। उनके घर के दरवाजे के ना एक अंदर का था और एक बाहर का था। तो मैं वहाँ बैठ गई। तो गुरुपा मेरे दरवाजे पे खड़े रहे और मैं कुर्सी पे बैठ गई। वहाँ पे एक आंटी बैठी हैं, तो वो आंटी बोलती हैं कि बहुत दिन बाद में आई है। मैंने कहा हाँ मैं यहाँ से जा रही थी। कि ये कौन है? कि ये, मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। जब मैं वहाँ बैठ गई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी मुझे फ्रेश होना है। उन्होंने कहा ठीक है, ये सामने के दरवाजे से साइड में है, आप वहाँ चले जाओ। तो जब मैं उठी, उठने के बाद में मेरे अंदर से, मेरी बॉडी के अंदर से एक आत्मा वहीं बैठी रही, बिल्कुल मेरी हम शक्ल की, है ना। तो वो बोलने लगी कि मैंने चुन्नी वहीं कुर्सी पे रखी जहाँ पे वो बैठी थी, क्योंकि गुरुपा ने बोला था कि इस सूट के साथ में उसी के साथ की चुन्नी भी पहन के जाइयो। तो गुरुपा ने मुझे उस सूट के बारे में उसका राज खोला कि क्या प्रॉब्लम थी। जब मैं वहीं बैठ के उठी हूँ तो वो मेरे अंदर से आत्मा निकल के वहीं कुर्सी पे बैठ गई। और उस आंटी ने बोला कि ये कौन है? तो मैंने कहा ये मेरे अंदर रहती है, ये मुझे बहुत परेशान करती हैं और ये मेरे अंदर से नहीं जाती। अब मैं वहाँ अंदर फ्रेश होने जा रही हूँ तो ये वहाँ तक नहीं जाएंगी और ये जाएंगी फिर मेरी बॉडी में आ जाएंगी। मैं जब वहाँ से निकल के आई वो फिर मेरी बॉडी में अंदर वापस आ गई। और मैंने वही जो गुरुपा ने मुझे बोला था कि ये वाला सूट पहन के आई हो तू। तो जब मुझे दूसरे दिन सुबह ये सारी बातें याद, तो मैंने गुरुपा से बोला, मैंने कहा अच्छा गुरुपा ये वाला सूट। तो कहते हैं कि हाँ इस वाले सूट में वो तेरे साथ में हमेशा रहती है, तेरे अंदर रहती है, बट इस वाले सूट में वो, ये वाला सूट तुझे बहुत पसंद है तो तू वहाँ आएगी तो इस वाले सूट को भी ये तेरा ब्लेस हो जाएगा। इसके बाद में इस कलर का सूट तू हमेशा आगे पहन सकती है। मैंने कहा गुरुपा ये तो, मैं तो मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर गुरुजी की टेलीपैथिक थी
कि अपने परिवार के जितने भी लोगों को लाए वो सबको लिया। मैंने कहा जी गुरुपा। तो मेरे परिवार से 2 भाई, उनके 4 बच्चे, 4 वो 8 जने और 3 हम लोग, 8 4 12, हम लोग 12-13 जने एक साथ वहां पर गए थे। शायद वही कष्टी, वही लेडीज उनको भी परेशान कर रही थी जो गुरुपा ने हमारे को एक साथ बुलाया। जब मैं रास्ते में गई तो सारे लोग बोलने लगे कि दीदी आपके पास में तो इतने अच्छे सूट है, आप ये। मैंने कहा ये गुरुपा का आदेश है मेरे को और मैं यही पहन के जाऊंगी। 31 दिसंबर की बात है। तो गुरुपा ने मुझे डेट दी थी कि आप 31 दिसंबर को मेरे दरबार में अपने परिवार के लोगों को लेके आई हो। और उन्होंने मुझे टाइम दिया कि 11 से 12 बजे के बीच अपने घर से निकलियो और मेरे दरबार में पहुंचियो। जब हम लोग वहां पहुंचे, उस दिन बहुत बड़ा फंक्शन का आयोजन हो रहा था और बहुत तैयारियां चल रही थी। मंदिर इतना सुंदर सज रहा था, इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर गुरु का दरबार लगा हुआ था, मैं तो बता नहीं सकती। उन लोगों को भी फ्रेगनेंस गुरुजी की वहीं रास्ते से आने लगी जैसे हम लोग एंटर करने लग गए। और मुझे भी, मैं तो वहीं से ही इतना रोती रोती उनके दरबार तक पहुंची। ना जाने गुरुजी कौन से कर्म काटते हैं इस तरह से। और गुरुजी जब इतना प्यार करते हैं तब रोना ही आता है। मैं तो रोती ही रही। और वो लोग भी बोलती हैं कि पता नहीं हमें भी, हम तो पहली बार आए हैं, हमें क्यों रोना आ रहा है। मैंने कहा ये गुरुजी की प्रेजेंट फील होती है हमारे को कि गुरुपा हमें इतना प्यार करते हैं, वो हमारे साथ में हैं। मुझे ये फील हुआ उस टाइम गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी कृपा। जब मैं वहां पर एक पल के लिए भी खड़ी बैठी ना, तो मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हुई थी उस दिन। शायद गुरुपा ने वो चीज, वो बॉडी मेरी अंदर से निकाल के, जो मेरे अंदर आत्मा थी, शायद वो वहीं पे ही उन्होंने निकालनी थी उस दिन या उस समय। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं, बहुत ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था, मुझे किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी थी लोगों ने। तो गुरुपा ने ना जाने मुझे कौन से जन्म से मुझे इस जन्म में मुझे इस ब्लैक मैजिक से निकाला है। मेरे ऊपर बहुत भारी ब्लैक मैजिक था जो आज भी है। अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा गुरुपा निकालते हैं, अभी भी मेरे पास में मैं ब्लैक मैजिक के कभी कभी, लेकिन अब हमेशा उतने नहीं आते, अब मेरे पास में ज़्यादा नहीं है। तो गुरुपा का बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। ये शायद किसी और के लिए भी होगा जो गुरुपा आज मेरे से, कल भी मुझसे ब्लैक मैजिक का ही करवाया था और आज भी मुझसे इतना भारी ब्लैक मैजिक का सत्संग शेयर करवाना है। तो मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। सॉरी संगत जी। जब गुरुपा इस तरह से ब्लैक मैजिक निकालते हैं ना, तब ऐसा लगता है हमारा कोई अपना नहीं है सिर्फ एक गुरुपा के अलावा। क्योंकि मैं जिंदगी भर ये ब्लैक मैजिक को, जब से मेरी शादी हुई है 23 साल से, और ये सारी चीज़ें 23 साल पुरानी थी। और वो जो थी लेडी, वो मेरी खास कोई अपनी ही थी जो गुरुपा ने मुझे उसकी शक्ल दिखाई थी। सिर्फ पता नहीं क्या था, उनको जलन थी, क्या था, किस तरह से, मुझे नहीं पता। ये शायद मैं कहना भी नहीं चाहती। मैं, वो मेरे अंदर बॉडी को नुकसान कर रही थी और गुरुपा को ही पता था ये किस तरह से निकलेगी, उन्हें किस तरह से निकालना है। तो गुरुपा का लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकती इतना जितना गुरुपा ने मेरे ऊपर करा है। मेरी जान बचाई है, मुझे न्यू जिंदगी दी है। मैं किसी को भी बताती हूँ तो इतना नहीं होता किसी को विश्वास, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरे लिए कितना करते हैं। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुपा दुनिया छोड़ दे लेकिन आप ना छोड़ना, मुझे कभी ना छोड़ना, क्योंकि सबके चेहरे आपने मुझे दिखाए हैं। आपसे बढ़कर अपना, आपकी बेटियों के लिए कोई नहीं है, मेरा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने मेरे अपनों का चेहरा दिखाया है। जिस
कि जिस लड़की के मायके वाले ही इस तरह से हो, उसके पीछे पड़े हो, ब्लैक मैजिक करते हो, तो वो कहाँ जाएगी। हर लड़की दुखी होती है तो वो अपने मायके आती है, लेकिन जब मायके वाले इस तरह से होते हैं तो वो कहाँ जाएगी। तो गुरुपा, आपसे बढ़कर मायके वाला कोई नहीं है। आप एक ऐसा सहारा हो, बस आप ही सहारा हो, आप हर बेटी का, मेरी जैसी बेटी का तो आप ही सहारा हो। मेरा तो कोई सहारा नहीं है, ना मेरे मायके की तरफ से इतना है, ना मेरी ससुराल की तरफ से इतना है। पता नहीं गुरुपा, आज आपने फिर ये सारी बातें क्यों करवाई हैं, क्योंकि हर सत्संग में एक ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। गुरुपा काफी दिन से बोलते हैं कि डेली के डेली सत्संग करवा कर, मैं बहुत बहुत ज्यादा, बहुत, मेरा मन बहुत रोता है जब मैं इस तरह की बातें देखती हूँ, सुनती हूँ। तो गुरुपा का सिर्फ मैं शुक्राना ही करूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सब कुछ तो गुरुपा करते हैं, उनका निर्धारित समय था मुझे अपनाना, अपनी बेटी बनाना, मुझे इतनी ब्लेसिंग देना। इस बार की दिवाली पे उन्होंने मेरे गैस के चूल्हे पे इंग्लिश में शिव के 5 वर्ड लिखे आए हैं। अब से पहले मुझे 23 साल हो गए, उस चूल्हे को मैंने कभी शिव नहीं लिखा देखा। अचानक मैं 3-4 दिन से बोल रही थी कि गुरुपा आप बहुत दिन से रोज पे शिव लिखा आता था मेरे, वो नहीं आ रहा। 10-15 बार आया है वो लिखा हुआ, बट वो अब काफी दिन से नहीं आ रहा था, 1-1.5 महीने से। मैंने 2-3 दिन गुरुजी से यही अरदास करी, मैं इसी तरह से मन ही मन बात कर रही थी। तो अचानक छोटी दिवाली वाले दिन मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते गैस इतनी तेज हुई और उस रोशनी में ना वो शिव लिखा मेरे सामने हुआ। मैं कह रही अचानक ये क्या लिखा हुआ है, ये कैसे वर्ड है, ये कैसा हो गैस हो गया जो इतनी तेज रोशनी हुई है और फिर थोड़ी कम हो गई और ये पता नहीं अजीब सा हो गया। जब मैंने देखा तो उस पे इंग्लिश में शिव के 5 वर्ड लिखे आए थे, SHIV शिव। तो गुरुजी की इतनी अपार ब्लेसिंग मेरे पास में, जिसको देखकर और मैं इतनी शॉर्ट हुई। और गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा, कुछ भी गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज अपनी बेटी को माफ करना, लेकिन गुरुपा मुझे कभी ना छोड़ना, कभी भी ना छोड़ना, हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना गुरुपा। सॉरी संगत जी, मन बहुत भारी हो जाता है इस तरह की बातें करके, तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। अगर जो मुझसे कुछ कहने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। ये गुरुजी की मेरे पास में बहुत अपार ब्लेसिंग है, जिनको जिसके सहारे गुरुजी ने मुझे जिंदा किया और मैं जीती हूँ। वो गुरुपा नहीं मिलते मुझे, मेरा हाथ नहीं थामते तो मैं आज जिंदा भी नहीं होती। अब वो मेरे अपने थे या गैर थे जिन्होंने मुझे इस तरह से ब्लैक मैजिक करा था, मैं जानना भी नहीं चाहती। क्योंकि मेरे गुरुपा कहते हैं कि बेटा अपने मन में कोई मलाल ना रख और किसी से कोई बैर ना करियो, सबको तू माफ करियो। गुरुपा, मैं इंसान हूँ, थोड़ा समय तो लगा है या लग रहा है, लेकिन गुरुपा आपकी ये बातें मैं ज़रूर मानूंगी। मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कोई सामने भी होगा तब भी नहीं। आप चाहे वो आप ही की ही संगत क्यों ना बन जाए। और मैं तो कहती हूँ कि हर ऐसे इंसान को सिर्फ आपके ही दरबार में सुधार, आप ही सुधार सकते हो, जो वो किसी को, दूसरों को ना नुकसान पहुँचाए, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें आराम से। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, शायद गुरुपा की इतनी ही मर्जी थी। मैं फिर दूसरा सत्संग लेके हाजिर होंगी गुरुपा के चरणों में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आंटी जी से मुझसे कुछ गलती होगी तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। सत्संग को करेंगे विराम। विराम करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।